ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कल हमने देखा था 113 श्लोक। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, ये उद्धरण था। इस उद्धरण में भी जैसे हम विचार कर रहे थे कि ये साधक के लिए है कि ब्रह्मनिष्ठ के लिए। तो ब्रह्मनिष्ठ के लिए इंद्रिय निग्रह, अर्थ का अर्थ विषय, विषय से इंद्रिय निग्रह सहज होगा ब्रह्मनिष्ठ के लिए। साधक को ये प्रयत्न पूर्वक करना होगा जिससे कि उनकी प्रज्ञा स्थित हो जाए। और जिनमें ये नहीं होगा, जिनका मन अथवा इंद्रियां विषयों के प्रति जाते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, उनकी प्रज्ञा स्थित नहीं होगी। तो अन्वय व्यतिरेक दोनों से ये सिद्ध होगा कि इस प्रकार का इंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक है। तो ये जो करण त्रितयेषु एक रूपता अवक्रता, ये जो कहा कि केवल बुद्धि के स्तर पर निर्णय कर लेना कि मुझे मोक्ष चाहिए, अथवा मैं मोक्ष मुझे चाहिए, मैं आश्रम में रहूंगा, मैं सन्यास लेके रहूंगा, ये सब होने के पश्चात भी अगर मन उसके अनुरूप व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर इंद्रियां उसके अनुकूल होकर नहीं है, तो प्रज्ञा स्थित नहीं होगी, ये बताना चाहते हैं। तो केवल बुद्धि के स्तर पर निर्णय यहां तक कार्य पूरा नहीं होगा। इसके बाद मन को भी उसी के साथ, जो कठोपनिषद का जो उदाहरण था वो उसी के लिए था, केवल सारथी विज्ञानवान हो और जो प्रग्रह है वो बहुत कच्चा हो या उसका नियंत्रण न हो। अश्व जो है वो बिल्कुल जिसको जहां जाना है वैसे हो, तो रथ कहाँ पहुंचेगा? कहीं नहीं पहुंच। सारथी भले कितना भी बढ़िया हो। तो हमारा एक तो मतलब ध्यान इसी पर केंद्रित रहता है कि सारथी को विज्ञानवान बनाया जाए, बनाया जाए, बनाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये अन्य भी आवश्यक है। इसीलिए श्रवण के पहले ये सब चीजें बताई गई है। और जिनमें ये होगा उनमें श्रवण के साथ ही निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। वैतृष्ण्यम अगला है, वैराग्य का ही रूप है ये। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। ब्रह्मादि स्थावरांतेषु विषयेषु अनु वैराग्यम यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तद ही निर्मलम, अथवा यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम
तथैव विषयेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम। जैसा वैराग्य काकविष्ठा में हो, ऐसा ही वैराग्य सारे विषयों में ब्रह्मा से लेकर स्थावरांत तक सभी विषयों में हो। यही निर्मल वैराग्य है। अथवा वैराग्य में नहीं तो फिर मालिन्य होगा कि कुछ तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वैराग्य का मूल अर्थ ये है कि जिस समय किसी चीज को छोड़ने की क्षमता हम में हो, जिस समय छोड़ना हो उस समय छोड़ सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है आप कुछ ग्रहण ही मत करो। जैसे भोजन हम करते हैं, लेकिन अगर हमको कहा जाए कि इसको भी आप छोड़ सकते हो तो छोड़ देंगे। मतलब कुछ मीठा है, कुछ तला हुआ है, कुछ अन्य है। अथवा जैसे एकादशी बोले आज ये सब नहीं खाएंगे, हम कुछ सादा खाएंगे। अथवा एकादशी के दिन भी, जैसे महाशिवरात्रि के दिन तो अधिक कुछ मतलब तप कर सकते हैं अथवा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन भी करते हैं, अष्टमी रहती है उस समय वैसे। तो वो वैराग्य का स्वरूप है। टीका में देखिए, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु में समास विग्रह कैसे होगा? हाँ, स्थावरांता। कर्मधारय अंत में ये हमेशा, क्योंकि ये शब्द बहुत बार आएगा। ब्रह्मादि स्था, यहाँ नहीं अन्य कहीं भी, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु ब्रह्मादि स्थावरांत। ब्रह्मादि का अलग से विग्रह होगा। ब्रह्म आदि येषाम ते ब्रह्मादय है। स्थावर अंत येषाम ते स्थावरांता। और फिर दोनों के बीच में कर्मधारय करके, मतलब जो ब्रह्म का ब्रह्मादि है और जो स्थावरांत है, ऐसे ब्रह्मादयश्च ते स्थावरांताश्च इति ब्रह्मादि स्थावरांताः तेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु। टीका, यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम। तो प्रश्न होगा कि काकविष्ठा देने की क्या आवश्यकता है? गोविष्ठा भी दे सकते हैं। गोविष्ठायाम अन्य प्रयोजन सिद्ध्यर्थम ग्रहण इच्छा भवति। गोविष्ठा से तो कुछ और प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, जैसे स्नान वगैरह में, यज्ञ कार्य में तो गोविष्ठा का उपयोग होता ही है। हाँ, ऐसे कहीं लिखा है मैंने। हाँ, तो इसलिए अन्य विष्ठायाम भी कदाचित कस्यचित ग्रहण इच्छा भवति, अतः काकविष्ठायाः दृष्टांत है। जैसे गर्दभ विष्ठा का भी कुछ प्रयोग होता है, तो इसलिए काकविष्ठा दृष्टांत दिया। मतलब ऐसी चीज जहां आपको बिल्कुल कोई इच्छा ना हो ग्रहण करने की, उसको छोड़ दो। और केवल छोड़ने के लिए मतलब विवेक पूर्वक त्याग करना मुख्य इन सब में यही है। क्योंकि जो विवेक पूर्वक त्याग किया होगा, वहां उसको फिर से उठाने की आपको इच्छा नहीं होगी। अविवेक से किया होगा तो कैसे भी मन मार के एक बार कर लिया, फिर 10 दिन बाद फिर इच्छा हो सकती है। उपलक्षणम एवं एतत्, ये काकविष्ठा है, ये उपलक्षण है। इसका एक और दृष्टांत दिया है विवेक चूड़ामणि में। वांतादि जो वमन किया है, उसको तो आप कभी ग्रहण नहीं करोगे। वांतादीनाम उपलक्षणम विषयेषु इच्छा अनुदयो वैतृष्ण्यस्य परवैराग्यस्य लक्षणम।
विषयों में इच्छा का उदय न होना, ये है वैतृष्ण्यस्य परवैराग्यस्य लक्षणम। पुत्र कहाँ होना चाहिए? ये ब्रह्मादि स्थावरांतेषु। यहाँ जो विग्रह दिया है लोक को लेके दिया है। सत्यलोकादि मर्त्यलोकांतेषु तत्साधनेषु च। सत्यलोक से लेकर मर्त्यलोक में और उनके जो साधन है इन सब के प्रति वैराग्य हो। लेकिन यहाँ वो दूसरा विग्रह आप लिख लीजिए अथवा याद रख लीजिए। ब्रह्म आदि येषाम ते ब्रह्मादय है, और स्थावर अंतः अंतर येषाम ते स्थावरांता। अंतर और फिर उनका कर्मधारय। अनुशब्देन, क्योंकि विषयेषु अनु दिया है, अनुशब्देन तेषां सर्वेषां कर्मजन्यत्वाद अनित्यत्वं ज्ञात्वा इत्यर्थः। क्यों वहां वैराग्य हो? क्योंकि ये अनित्य है और मेरा जो ध्येय है वो नित्य है। अनित्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी बहुत प्रयत्न के पश्चात, फिर छोड़ना पड़ेगा उसको, अथवा छूट जाएगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना सारा प्रयास जहां लगाया और वो प्राप्त तो कुछ हुआ नहीं, तो प्रयत्न सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वहां से वैराग्य हो। जहां रजोगुण बहुत है वहां कुछ कुछ ऐसे कार्य शास्त्र करने को कहते हैं, वो रजोगुण निकालने के लिए। एक बार रजोगुण कम हो जाता है फिर आपका केवल एक ही कर्तव्य रहता है, शास्त्र श्रवण करो, अध्ययन करो, अध्यापन करो, बस। सन्यासियों के लिए और कुछ आवश्यक नहीं। जब तक रजोगुण बहुत है उसको शांत करने के लिए कुछ कुछ अन्य साधनाएं करनी पड़ती है। पतंजलि महर्षि जी का सूत्र दिया है, महर्षि पतंजलि ने उत्तम तद परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम। वो वैराग्य क्या है? परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। हाँ, वो तो दृष्टानुश्रविक इह मूत्र, ये तीनों गुण से वैराग्य हो जाए। क्योंकि प्रकृति है त्रिगुणात्मिका, उनके इस मत में भी त्रिगुणात्मिक प्रकृति से ही वैराग्य हो, तो कोई इस विषय उस विषय एक एक विषय को देखने की जरूरत नहीं फिर, सबके प्रति। ये मानस में दिया है भगवान ने, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। परम वैराग्य क्या? वही जो वहां दिया है योग सूत्र में, परम वैराग्य का लक्षण वही वहां गोस्वामी जी ने मानस में दिया है। तृण सम सिद्धि तीन, जितनी सिद्धियां हैं, जो भी योग सूत्र की सिद्धियां हैं, उनको त्रिगुणात्मक मानकर सबका त्याग। परम के लिए बाधक है। हाँ, सारी सिद्धियां बाधक ही है। उसमें एक महात्मा बहुत बढ़िया समझाते थे, जैसे समझो अभी हम भोजन के लिए 10:30 के लिए वहां सब इकट्ठे हो गए हैं और अभी घंटी तो बजी नहीं, तो ऐसे ही खड़े हैं। समझो थोड़ा समय अधिक हो गया और कहीं बैठ गए, तो वहां कुछ ऐसे ही घास फूस हाथ से लिया, इधर उठाया, ऐसे उधर इधर उधर करते रहे। जैसे ही घंटी बजेगी तो वहां कितना घास वहां से लेके अंदर जाएंगे? वो तो सब ऐसे ही छोड़ के जाना है। तो कितना वहां उस तृण घास की पत्तियों के प्रति कितना वैराग्य होता है।
तो वहां हम देखेंगे भी नहीं कि वो कुछ लेके वैसे ही बात कर रहे थे, लेकिन वहां कुछ मतलब नहीं था, वहाँ कोई प्रयोजन नहीं था। तो ऐसे ही समय बिताना है, क्योंकि जब तक घंटी हमारा मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा तब तक कुछ यहाँ वहां है। जैसे ही मुख्य प्रयोजन के लिए बुलाया गया, ये सब छोड़ के निकल गए। इस प्रकार से वैराग्य हो, बाकी सब चीज छोड़ने के लिए कभी भी तैयार है। ये मानसिक तैयारी जो है, यही है गुण वैतृष्ण्य ही। यस्मात् तद वैराग्यम निर्मलम। निर्मल का अर्थ है रागादि मल रहितम। इस वैराग्य में कहीं राग नहीं रहेगा, मतलब बिल्कुल राग रहित होगा ये। शौचम बाह्यमाभ्यन्तरं चेति बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमुच्यते। द्विविधं शौचमुच्यते। मृज्जलाभ्यां कृतं शौचं निर्जलाभ्यां कृतं शौचं बाह्यं शारीरकं स्मृतं। बाह्यं शारीरकं स्मृतं। बाह्यमाभ्यन्तरं चेति द्विविधं शौचमुच्यते। निर्जलाभ्यां कृतं शौचं बाह्यं शारीरकं स्मृतम्। अज्ञानदूरीकरणं अज्ञानदूरीकरणं मानसं शौचमान्तरम्। मानसं शौचमान्तरम्। अन्तः शौचे स्थिते सम्यग् अन्तःशौचे स्थिते सम्यक् बाह्यं नावश्यकं नृणाम्। बाह्यं नावश्यकं नृणाम्। अज्ञानदूरीकरणं मानसं शौचमान्तरम्। अन्तःशौचे स्थिते सम्यक् बाह्यं नावश्यकं नृणाम्। दो प्रकार का शौच है, बाह्यम आभ्यंतरंच इति द्विविधम शौचम उच्यते। इसमें से बाह्य शौच क्या है? मृज्जलाभ्याम कृतम शौचम बाह्यम शारीरकम स्मृतम। शारीरक शरीर संबंधी, शारीरक सूत्र के समय इसका विग्रह कैसे करते हैं? शरीरे भव शारीरः, कुत्सितार्थे कप प्रत्यय करके शारीरक शब्द बनाते हैं वहां। यहाँ शब्द तो वही है, ऐसे ही व्युत्पत्ति बना सकते हैं। मुख्य कहने का प्रयोजन है शरीर संबंधी। शरीर संबंधी जो शौच है, जो हमने शायद ऐतरेय की टीका में आता है कि, हाँ, ब्रह्मचारी जो है, मतलब लघु शंका के बाद और शौच के बाद कितने कितनी बार मृत जल से हस्त प्रक्षालन आदि सब करने, 4 बार ब्रह्मचारी को, 8 बार गृहस्थ को, 12 बार वानप्रस्थी और 16 सन्यासी के लिए, ऐसे वहां नियम दिए हैं। और अन्य भी बहुत नियम है कि ये करने से इतनी बार मिट्टी से धोना, ये करने से इतनी बार। हम जब बहुत छोटे थे, हमारे घर में एक महात्मा आते थे, वो उस समय मिट्टी से ही, उनके लिए अलग से मिट्टी रखते थे। हमको तो बहुत अटपटा लगता था, क्योंकि कुछ, हम तो बहुत छोटे थे, समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। लेकिन अब जो शास्त्रीय नियम है तो वो करते थे, ऐसे ऐसे रहते थे वो। मृत जलाभ्याम कृतम शौचम, यह है बाह्य शारीरिक शौच। स्वामी जी बता रहे थे एक बार कि वो गीता भवन के वहां अभी भी कोई कोई महात्मा ऐसे ही करते हैं। केवल ये है कि अब आप जैसे अभी जो शौचालय वगैरह है उसका प्रयोग करोगे, वहां ये मिट्टी विट्टी सब नल जो नालियां हैं वो सब भर जाएगी। फिर मतलब गंगा तीर पे अगर आपको रहना है
बाहर कहीं तो बहुत सरल है ये, अथवा कहीं कुटिया ऐसी ही बाहर स्थान पर है तो। लेकिन यहां देखो भगवान भाष्यकार ने क्या बता दिया, अज्ञान दूरीकरणम मानसम आंतरम शौचम। अज्ञान का दूरीकरण, दूरीकरण में ई किस, क्या प्रत्यय है, ऑनलाइन वाले बताइए। च्वी, किस सूत्र से होगा? शौच। अभूत पहले, हाँ, और फिर चौच से हो जाएगा। संपदे कर्तृच सम, च्वी प्रत्यय करके फिर चौच दूसरा सूत्र लगेगा, तब वो ह्रस्व का दीर्घ हो जाएगा। दूरीकरणम, अज्ञान को दूर करना, यही मानस शौच है, जो आंतर शौच है। मतलब यहां मानसम लिखा है, मानसम अथवा पहला जो दिया है वो शारीरकम, दूसरा मानसम अथवा आंतर शौचम। आंतर शौच का अर्थ ही ये है कि जो अंदर का मालिन्य है उसकी निवृत्ति, और वो केवल अज्ञान है। वास्तव मलिनता ये है, मतलब हम जो काम क्रोध राग द्वेष ये सब लेके घूमते हैं, इनका मूल है अज्ञान। अज्ञान के कारण कहीं परिच्छिन्न वस्तु में राग हो जाता है, कहीं द्वेष होता है, उसकी कामना होती है, लोभ होता है, ये सब अज्ञान के कारण होते हैं। मिथ्या ज्ञान, हाँ, क्या है वो सूत्र? ये हम मुक्तावली में पहले किया था। ये ब्रह्म सूत्र में भी भगवान भाष्यकार ने चतुर्थ सूत्र में शायद तत्व समन्वयात में उद्धृत किया है। अज्ञान के लिए वहां मिथ्या ज्ञान शब्द प्रयोग किया है, जिसको हम देखो, इसके लिए अज्ञान के लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं अप्रतिपत्ति, और मिथ्या ज्ञान के लिए अन्यथा प्रतिपत्ति, अथवा ये मांडुक्य में क्या शब्द है दो? अन्यथा ग्रहणम एंड अग्रहणम। अन्यथा ग्रहण और अग्रहण। अज्ञान का अर्थ है अग्रहण, रज्जु को रज्जु रूप में नहीं जानना, अपने आप को ब्रह्म रूप में नहीं जानना, यह है अग्रहण। अपने आप को मनुष्य रूप में जानना, रज्जु को सर्प में अथवा उदक धारा, दंड, भूछिद्र, माला, इस रूप में जानना, यह है अन्यथा ग्रहण, अन्यथा प्रकार से ज्ञान होना। ये दोनों आंतर अशुद्धि है। अज्ञान की निवृत्ति से अन्य निवृत्ति हो जाएगी। और फिर अंत में भगवान कहते हैं, अंत शौचे स्थिते नृणाम, अंत शौचे सम्यक स्थिते नृणाम बाह्यम न आवश्यकम। अगर अंत शौच हम ठीक ठीक करते रहते हैं, अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो बाह्य शौच के लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब ये जो मृत जलाभ्याम, इतना नहीं करने की आवश्यकता। जैसे यहाँ भी, हमारे यहाँ कैलाश के कितने महात्मा रोज गंगा स्नान के लिए जाते हैं, मतलब दो चार गिन के सभी लोग गंगा स्नान नहीं करते। हाँ, बाकी कोई, मतलब समझो गंगा जल से, जैसे महाराज जी गंगा जल से स्नान करते हैं नियमित रूप से, और भी कुछ कुछ महात्मा करते हैं, लेकिन
मतलब हम तो यहीं रहते हैं गंगा के नजदीक, फिर भी कहाँ इतना नहीं, केवल जब तीर्थ रहता है, मतलब कुछ पर्व रहता है तो हम कर लेते हैं, जैसे ग्रहण काल है, मकर संक्रांति है, इत्यादि इत्यादि, कोई विशेष पूर्णिमा अमावस्या हो। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमारा अंत शौचे स्थिति सम्यक, वहां अधिक ध्यान देते हैं, तो फिर अन्य आवश्यक नहीं है। टीका में देख लीजिए, बाह्यं शारीरकम च आभ्यंतरम मानसं च इति द्विविधम शौचम उच्यते। मृज्जलाभ्यां कृतं शौचम बाह्यं शारीरकम स्मृतम सम्यक ज्ञानेन अज्ञान दूरीकरणम। अज्ञान दूरीकरणम मतलब सम्यक ज्ञान से ही होगा वो। सम्यक ज्ञान, सम्यक का अर्थ क्या है? ज्ञान का अर्थ है प्रमाण जनित जो होगा, ऐसी प्रमा। सम्यक से संशय विपर्य रहित, संशय विपर्य रहित ज्ञान से अज्ञान का निवारण हो। अज्ञान दूरीकरणम। अज्ञान, इसी को दृढ़ ज्ञान कहा है। जैसे हम कहेंगे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, तो ये है वो। अज्ञान निवृत्ति ही मानसम शौचम आंतरम, ये मानस शौच है। अभी आपने कहा ना, जो श्लोक आपने बोला, ज्ञातम ने क्या, स्नातम समस्त तीर्थ, वो सब स्नान हो गया। किसके लिए? यस्य ब्रह्मणि, हाँ, मानसम, यस्य ब्रह्मणि मानसम, अंतिम पाद क्या? क्षणमपि स्थैर्यम मन प्राप्नुयात्। तो जो ब्रह्म विचार के लिए एक क्षण भी मन को स्थिर कर सकता है, मतलब एक क्षण थोड़ी होगा, जो रोज करते हैं तब एक क्षण के लिए हो जाएगा, तो उन्होंने सब स्नान कर लिया, सब यज्ञ दान सब कर लिया उन्होंने। ऐसे बताने का प्रयोजन ये है कि बाकी जितनी शुद्धियां हैं वो शुद्धि प्राप्त करके फिर आगे क्या करोगे? श्रवण करना होगा। श्रवण करके अज्ञान की निवृत्ति करनी है, बस। संगम में स्नान अच्छे से कर लिया, प्रयोजन क्या है फिर? अब अध्ययन करो, और क्या, वो तो करना ही है, यही करना है। एतेन अंतः शौचमेव परमावश्यकम साक्षात कारणत्वात् शुद्ध्यर्थम अन्यतु परंपरया। एक साक्षात कारण होगा और एक परंपरया, तो बाकी जितने साधन शौच के हैं वो परंपरया होंगे, और जो अज्ञान निवृत्ति का साधन है वो साक्षात साधन होगा। अदम्भित्वम ध्यान पूजादिकं लोके द्रष्टर्येव करोति यः पारमार्थिक धीहीनः सदम्भाचार उच्यते। पुंसस्तथा नाचरण मदम्भित्वं विदुर्बुधाः। यह ध्यान पूजादिकम लोके द्रष्टरि एव करोति सह पारमार्थिक धीहीनः दंभाचारः उच्यते।
दंभाचार बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दंभ आचारो यस्य सह दंभाचार। पुंसस तथा अनाचरणम बुधाः अदम्भित्वं विदुः। पुंसस तथा अनाचरणम बुधाः अदम्भित्वं विदुः। पुंसः, पुंसः में क्या प्रत्यय लगेगा? दुमसुन, दुमसुन प्रत्यय लगेगा। उणादि सूत्र है इसमें। पाती पा पालने धातु में दुमसुन प्रत्यय। दुमसुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है, कुछ ज्ञात है? नहीं, मैंने देखने का प्रयास किया। कर्तरी, हाँ। शब्द कैसे चलेगा? पुम, पुमान, पुमांसः, पुंसः, पुंसा, पुंभ्याम। तृतीया द्विवचन में पुंभ्याम। तो पुंसः तथा अनाचरणम, दम तथा का अर्थ है दंभाचार। दंभाचार के जैसा आचरण नहीं करना, वो है अदम्भित्वम। तो पहले जैसे अमानित्वम, अदम्भित्वम, वो अदम्भित्वम की व्याख्या यहाँ भाष्यकार ऐसे करते हैं। प्रथम दो पंक्ति का अर्थ क्या है? यह ध्यान जो कोई एक साधक है, ध्यान पूजा जी तो करते हैं, लेकिन कब करते हैं? लोके दृष्टरि एव, कोई देख रहा है तो मैं ध्यान करने बैठूंगा। कोई नहीं देख रहा है, कोई मेरी फोटो नहीं लेगा तो मैं ध्यान करके किसको बताऊंगा? इसी यहाँ जब हम गंगा टहलने जाते हैं तो बहुत लोग कुछ ध्यान करने बैठ जाते हैं और उनके फोटो चलती रहती है। अथवा पूजा में भी, पूजा कोई अगर ले रहा है तो बहुत एकदम रस लेके पूजा करेंगे। ये सब दंभाचार है। क्यों? क्योंकि वहां पारमार्थिक बुद्धि, ये ही मेरे लिए परम साधन है, ये बुद्धि उनकी नहीं है। पारमार्थिक धी ही न, तो क्या उसका कुछ लाभ नहीं है, वो दंभाचार है। ठीक है, बिल्कुल जो कुछ नहीं करते उनसे ये थोड़ा अच्छा है, एक कदम आगे बढ़ गए। ये कुंभ में बहुत सारे महात्मा, टीका में थोड़ा मतलब उनका नाम वगैरह कुछ नहीं लिया है, एक ऐसी विशेष वेशभूषा हो या क्रिया हो जिससे लोगों का ध्यान आपके तरफ हो। और ये जो न्यूज़पेपर वाले वगैरह होते हैं, उनको केवल उन्हीं महात्माओं में रुचि है जो ठीक ठाक बिल्कुल बाल जैसे या तो मुंडन किया है अथवा बिल्कुल छोटे हैं, उनको किसी कुछ अलग प्रकार की जटा हो, नाखून इतने बड़े बड़े हो, बोले हाँ ये बड़े महात्मा होंगे। एक महात्मा हम देखे थे वहां परमार्थ की, मतलब कम से कम 100 रुद्राक्ष की मालाएं पहन के घूमे, यहाँ 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 वहां सब। मतलब देख के ही आपको लगे कि कुछ तो क्या है ये। हो सकता है महात्मा हो सकते हैं उनका, लेकिन इन सब की आवश्यकता नहीं है। अब साधारण जैसे हो तो ठीक है। टीका में देखो, दृष्टरि विद्यमान एव लोके यह पुरुषो ध्यान पूजादिकम ध्यानंच पूजा च ध्यान पूजे तेज आदि यस्य यज्ञादि कर्म समूहस्य स ध्यान पूजादि तस्मात् बहुव्रीहौ कप प्रत्ययो ध्यान पूजादिकः। ध्यान पूजादिकः शब्द बनाया।
लोग दृष्टरि का अर्थ है विद्यमाने एवं, कोई विद्यमान हो, कोई देख रहा हो, कहीं कैमरा में कोई ले रहा हो तब। एवं लोके यह पुरुषो ध्यान पूजादिकम, ध्यानंच पूजा च ध्यान पूजे, द्वंद्व पहले, फिर बहुरी, तेज आदि यस्य, तो केवल ध्यान पूजा, यज्ञ आदि अन्य अन्य जो भी कर्म, कोई लोग दान भी जब देते हैं तो कोई देख नहीं रहा है तो दान दे के क्या लाभ है, वो सबके सामने ऐसे देंगे, ठीक है, उन सबको फोटो लेनी है वहां, अभी तो ये ही नाटक शुरू हो गया है। यज्ञादि कर्म समूहस्य स ध्यान पूजादि ही, तस्मात् बहुव्रीहौ कप प्रत्यय के ध्यान पूजादि कहा, तम ध्यान पूजादिकम करोति, आदिपदे न यज्ञ दानादि नाम संग्रह है, ये सब यज्ञ दान सब उसमें आ गए। करोति सह पारमार्थिक धी हीनस, तस्मिन् ध्यान पूजादौ पारमार्थिक बुद्धिर यस्य नास्ति सह पारमार्थिक धी हीनः, उस उनमें वहां कोई महत्व बुद्धि नहीं है इनकी, उनकी महत्व बुद्धि इसी में है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे कि नहीं, ये है। तो पारमार्थिक धीहीनः श्रद्धा विरहितः पुरुषो दंभाचार उच्यते, ये बहुव्रीहि जैसे हमने बताया दंभाचार। पुंसस तथा अनाचरणम, इस प्रकार का आचरण नहीं होना, न आचरणम अनाचरणम तम बुधाः पंडिताः अदम्भित्वं विदुः, इसको विद्वान लोग अदम्भित्व कहते हैं। अथवा वेश भाषा क्रिया चातुर्यादिभिः स्वमहत्व प्रकटनम दंभस तद्वत्वम दंभित्वम तद्रहितत्वम अदम्भित्वम, कोई विशेष वेश हो, भाषा, सामान्य भी बहुत सारे लोग जहां इकट्ठे हो, आप उनमें विशेष हो, कैसे लोगों को पता चलेगा? कोई कहेगा लोगों को पता चले न चले, आप विशेष हो, आप चुपचाप बैठो, नहीं, हमको कुछ विशेष करना होगा, फिर उसके द्वारा अपना महत्व का प्रकटीकरण, ये दंभ हो जाएगा। तो इन सब की आवश्यकता नहीं है। सत्यम, क्योंकि अन्य चीजों में अगर हमारी महत्व बुद्धि हो जाएगी, फिर उसी को बनाए रखने में हम प्रयास करेंगे बजाय इसके कि ज्ञान के लिए, ज्ञान निष्ठा के लिए प्रयास करें, प्रयास अन्य कहीं दिशा में चला जाएगा। यत्स्वेन दृष्टं सम्यक् च यस्येन दृष्टं सम्यक् च श्रुतं तस्यैव भाषणम् श्रुतं तस्यैव भाषणम् सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्यभिभाषणम् सत्यमित्यभिभाषणम् यस्येन दृष्टं सम्यक् च श्रुतं तस्यैव भाषणम् सत्यमित्युच्यते ब्रह्म सत्यमित्यभिभाषणम् यत् सत्वेन दृष्टं, यत् स्वेन दृष्टं सम्यक् दृष्टं, यत् स्वेन सम्यक् दृष्टं सम्यक् श्रुतं च तस्यैव भाषणं सत्यम इत्युच्यते। जो अपने आप द्वारा किसी ने देखा है ठीक ठीक और सुना भी है, उसी का भाषण करना। आपने देखा नहीं है कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। बहुत लोग इस मामले में तो मतलब कुछ आपको अता पता नहीं हो और ये ऐसा है, वो वैसा है, ये क्या आपको कुछ पता है नहीं। यत् स्वेन दृष्टम सम्यक दृष्टम, वो भी आपने ठीक ठीक कुछ देखा हो, और सम्यक श्रुतं च, ठीक आपने श्रवण किया हो, मतलब किसी से सुना हो ठीक,
किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तस्यैव भाषणम सत्यम, उन्हीं के बारे में कुछ वो भी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि हमको टिप्पणी करनी ही है, आप चुपचाप बैठे रहो। समझो किसी ने किसी के बारे में पूछ लिया। एक बार हमने सुना था, जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। कृष्णमूर्ति जी को किसी ने पूछा ओशो के बारे में आपकी क्या राय है, उनके बारे में आप क्या सोचते हो, ऐसे कुछ पूछा। उन्होंने कहा मैं उनके बारे में नहीं सोचता। क्या बढ़िया उत्तर है। किसी के बारे में आपको सोचने की क्या जरूरत है, ये महान व्यक्ति ही ऐसे कर सकते हैं। आपको दिन भर क्या सोचना है, आप अपने बारे में सोचो, ब्रह्म के बारे में सोचो, आप इनके बारे में उनके बारे में कोई बोले हम टिप्पणी नहीं करेंगे पूछने पर भी। और कोई कोई शंकराचार्य जी लोग भी आजकल वाले इनके उनके ऊपर सब टिप्पणी करते रहते हैं। जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्यों कुछ टिप्पणी करनी। यत् स्वेन सम्यक दृष्टम सम्यक श्रुतं च तस्यैव भाषणम। यही सत्यम इत्युच्यते, इसी को सत्य कहा गया। और सत्यम के साथ हमको सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात, असत्यम अप्रियम। सत्यम प्रियम, इसके साथ हितम भी जोड़ना है। पहले आ गया हितम, सत्य हो, प्रिय हो, हित हो, तब बोलना है, नहीं तो छोड़ दो। ब्रह्म सत्यम इति अभिभाषणम, ये दूसरा वाक्य है। और जो ब्रह्म है ये भी सत्य है। तो इसलिए जैसे छोटे महाराज जी कहते थे, आप सत्य बोलो सब अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यावहारिक सत्य से, सत्य न पंथा विततो देवयान, मुंडक में एक श्रुति है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा, यही जो हमारे मुद्रा के ऊपर लिखा है सत्यम सत्यमेव जयते, वही वही श्रुति। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान। मतलब वहां इस संदर्भ में है कि केवल व्यावहारिक सत्य बोलते बोलते ही आप ब्रह्मलोक तक पहुंच, सत्यलोक तक पहुंच जाओगे। और अगर जो ब्रह्म है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस सत्य की प्राप्ति करनी हो तो भी आपको इसी मार्ग से जाना होगा। व्यावहारिक सत्य से पारमार्थिक सत्य के प्रति प्रयाण कैसे होगा? सत्य से होगा, यही साधन हो जाएगा। मुंडक उपनिषद में 2 जगह ये वाक्य आता है, तदेतत् सत्यम। एक आता है कर्म के संबंध में कि जो वेदों में कर्म संबंधी साधनत्व बताया है वो सत्य है। आप ये स्वर्ग काम जो कोई है ज्योतिषोम करेगा, वो स्वर्ग उनको मिल जाएगा। तो कोई पूछेगा कि ये कैसे होगा, यहाँ अग्नि में कुछ डालने से मेरी स्वर्ग में गति कैसे हो जाएगी? बोले हो जाएगी, जो वेद में कहा है वो सत्य है। मतलब इसके लिए आपको कोई युक्ति नहीं मिलेगी, वो वहां जो बताया है वही प्रमाण है। और इसी प्रकार परमार्थ में भी जो कहा है कि यह सृष्टि ब्रह्म से हुई है उपनिषद भाग में, तो कोई पूछेगा कि ब्रह्म से सृष्टि हुई, इसमें कोई अन्य प्रमाण है? तो बोले नहीं, यही प्रमाण है, तदेतत् सत्यम। वो भी उतना ही सत्य है जितना ये सत्य है कि
कर्म से, अग्नि में आहुति देने से आपको पुण्य होगा, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप ब्रह्मलोक तक जा सकते हो अगर उपासना के साथ उस कर्म का समुच्चय किया हो तो। और इसी प्रकार उसी ब्रह्म से इस जगत की सृष्टि हुई है और वो ब्रह्म आप हो, वो भी उतना ही सत्य है। मतलब सत्य की महिमा वहां इस प्रकार से प्रकटित हुई है। भाष्य, ये टीका को कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम स्वामी जी।